हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मुझे उम्मीद है आप सभी वीडियोस को देख रहे होंगे जैसा कि मैं रोज़ बोलता हूँ, ठीक है। और नहीं भी देख रहे हो तो नुकसान आपको ही होने वाला है। जो देख रहा है उसको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। नहीं देख रहे हो तो स्टार्ट कर दो देखना। और जब तक पहले वाले वीडियो नहीं देखोगे तो ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला। इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मैट्रिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लास में जो कि पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। कुछ क्वेश्चन आसान है, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी है, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखना है, ठीक है। हो सके तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आए उनको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, उसके बाद में सॉल्यूशन देखना है, अदरवाइज नहीं देखना, ठीक है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे और कुछ मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहले सबसे छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, ठीक है। हमें गिवन है इफ़ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ए गिवन, हमें मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन है माइनस आयोटा 0 0 आयोटा एंड बी इक्वल टू गिवन है, ये सेकंड मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है 0 आयोटा एंड आयोटा 0 एंड पूछा है हमें देन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाइंड बी ए। बहुत ज़्यादा आसान है, राइट। यहाँ पर आयोटा क्या है, आयोटा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा इज हियर, आयोटा इज रूट ऑफ -1, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसको। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन विदाउट टाइम वेस्टिंग। अब अपने को फाइंड करना है बी ए। सबसे पहले क्या चेक करते हैं, ऑर्डर चेक करते हैं। 2 × 2 है, इसका भी 2 × 2 है, इट मीन्स पॉसिबल है। 0 आयोटा, पहले बी यानी फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पर बी होगी और सेकंड मैट्रिक्स ए होगी, आयोटा 0 और ये क्या होगा माइनस आयोटा 0 0 एंड आयोटा, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे करते हैं, यहाँ पर रो वाइज चलोगे, यहाँ पर कॉलम वाइज। 0 को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे 0, आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, डायरेक्ट कर सकते हो, 0 + 0 बोल सकते हो इसको, राइट। इस 0 को 0 से करोगे 0, आयोटा को आयोटा से करोगे आयोटा स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट इस सेकंड रो को करोगे, सेकंड रो को इसके फर्स्ट कॉलम से करोगे आयोटा इंटू माइनस आयोटा स्क्वायर, 0 × 0 0 एंड 0 एंड दिस वन इज ऑल्सो 0, ठीक है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 0 + 0 0 + आयोटा स्क्वायर इज -1, राइट। ये होगा -1 माइनस यानी प्लस का 1 और ये 0, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सभी इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना है क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं इसको। हमें गिवन है इफ़ ए इक्वल टू कोस थीटा एंड ये है साइन थीटा और ये गिवन है माइनस साइन थीटा और यहाँ पर कोस थीटा गिवन है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए ट्रांसपोज ऑफ ए इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो इसको। चलिए इसको सोल्व करते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखना पड़ेगा, ए एंड मल्टीप्लाई ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, ए क्या है कोस थीटा एंड साइन थीटा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, राइट। अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करोगे, ये रो है तो इसको कॉलम में कन्वर्ट करो, यानी ये हो गया कोस थीटा एंड साइन थीटा। सेकंड रो थी माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, इसको कॉलम में कन्वर्ट करोगे, ये क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा एंड कोस थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा
साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा, राइट। इसी टाइप से सेकेंड रो को इससे करोगे, सेकेंड रो को करोगे माइनस साइन कोस थीटा, यानी क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, राइट। इसको करोगे इससे, यानी प्लस क्या हो जाएगा साइन थीटा कोस थीटा। आगे समझ में। सेकंड देखते हैं, इस सेकंड कॉलम को करोगे, यानी माइनस साइन थीटा कोस थीटा, माइनस साइन थीटा कोस थीटा, प्लस इसको इससे करोगे, यानी कोस थीटा साइन थीटा। इसी टाइप से इसको इससे करोगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज ये क्या है, ये माइनस साइन थीटा, ये प्लस माइनस साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। बहुत आसान क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। ये क्या हो जाएगा 1, ये माइनस का ये प्लस का है 0, ये माइनस का है प्लस का है 0, और ये भी 1। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था, कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा है, ट्रिकी है, बट आसान है। जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, इस चैप्टर से बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो ये चैप्टर 2 मार्क्स में पूछा जाता है या 3 मार्क्स में, बिकॉज यूनिट सेम है। यूनिट सेम का मीनिंग क्या है, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट सेकेंड यूनिट अपनी, जो कि टोटल 8 मार्क्स का होता है। ठीक है, यानी चैप्टर 3, 4 एंड 5 टोटल 8 मार्क्स का होता है। अब इन्हीं में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग हो सकता है। ये चैप्टर 2 मार्क्स का होगा तो 1 के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 का होगा तो 1 और 2 का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो थोड़ा अच्छा है, 2 मार्क्स जैसा मान सकते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, हमें गिवन है इफ मैट्रिक्स A इक्वल टू 1 0 -1 7। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन गिवन है इसमें, A स्क्वायर इक्वल टू 8A प्लस KI, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, अब यहाँ I क्या होता है, I इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये गिवन हो चाहे इसे नहीं हो, हमें इसको अज्यूम करना पड़ेगा। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसका जो ऑर्डर क्या होता है, जो जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वही ऑर्डर इसका है। I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, या तो ये 2 क्रॉस 2 की होगी, या 3 क्रॉस 3 की होगी, 4 क्रॉस 4 की होगी। ठीक है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, जो K का ऑर्डर होगा। अगर K का ऑर्डर 1 क्रॉस 1 है तो इसका भी 1 क्रॉस 1 होगा, 2 क्रॉस 2 है तो इसका भी 2 क्रॉस 2 होगा। वो क्वेश्चन से भी क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें एक क्वेश्चन गिवन है, A स्क्वायर इक्वल टू 8A प्लस KI। ठीक है, A गिवन हमें, तो A स्क्वायर क्या हो जाएगा, सबसे पहले A स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सबसे पहले A गिवन है तो वो बोल दो कि गिवन क्या है, तो A स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा A इंटू A, राइट। यानी इसका क्या मीनिंग होगा, A क्या है 1 0 -1 7, एंड सेकेंड 1 0 -1 एंड 7। A स्क्वायर का मीनिंग बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि इसका स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर करोगे, इसका मीनिंग क्या है A क्रॉस A। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करना आता है सभी को, 1 को 1 से करोगे 1, 0 को -1 से करोगे 0, यानी 1 ही हो जाएगा, राइट। अब इस 1 को 0 से करोगे, इस 0 को 7 से करोगे 0 हो जाएगा। ठीक है, -1 को 1 से करोगे, -1 आ जाएगा, इसको लिख लेता हूँ -1 -7। ठीक है, बिकॉज इसको इससे करोगे इसको इससे करोगे, उसके बाद में -1 को 0 से करोगे, -1 को 0 से करोगे 0, 7 को 7 से करोगे 49, यानी
ये क्या मिल जाएगा हमें 1 0 -8 एंड 49। क्लियर। ये क्या है हमारे पास, इसको ए स्क्वायर बोलेंगे, राइट। चलिए अब इक्वेशन देखते हैं। गिवन इक्वेशन थी हमारे पास, इक्वेशन हमारे पास गिवन थी ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, राइट। इस इक्वेशन का यूज़ में लेते हुए हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के फाइंड कर सकते हैं, पहले के बता देते हैं। क्या होगा, के इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर -8a, के आई बोल देते हैं, चलो इसको पहले 8a, ठीक है। के आई की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। के आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू होगी 1 0 0 1, राइट। बिकॉज यहाँ पर जो मैट्रिक्स गिवन है हमें, यहाँ पर सम गिवन है, तो सम में क्या रूल बताया था, सम में यही रूल था कि ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पर ए का वही ऑर्डर होगा जो के का होगा, और के का जो ऑर्डर होगा वही आई का ऑर्डर होगा, यानी आई का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2 × 2। ए स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमें फाइंड कर ली है 1 0 -8 एंड 49, 1 0 -8 एंड 49 माइनस 8a मीन्स ए को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए मैं नोट कर लेता हूँ एक बार, ये 8 ऐसे कैसे हैं, ए की वैल्यू हमें गिवन है 1 0 -1 एंड 7, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट के, और ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 इक्वल टू 1 0 -8 एंड 49 माइनस, इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 0 माइनस का 8 एंड 56, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 -8 माइनस का 7, 0 -0 0, 8 ये माइनस है, ये माइनस है, तो प्लस हो जाएगा, तो 0 बन जाएगा ये 0, ठीक है। 49 -56, 49 -56 माइनस का 7 हो गया, ठीक है। ये वैल्यू किसकी आ रही है, के इंटू 1 0 एंड 0 1, इसकी वैल्यू आई, राइट। तो यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम, आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, राइट। यानी यहाँ पर ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें और इसमें देखोगे ध्यान से तो ये 1 0 है, 0 1 है, ठीक है। तो इसको ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि ये मैट्रिक्स आ जाए, तो सिंपल सा दिख रहा है यहाँ पर, अगर के को मैं -7 पुट करता हूँ तो ये सिंपल सा आ जाएगा, यानी यहाँ से के की वैल्यू क्या हो जाएगी -7, यानी के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से -7, ठीक है। इट मीन्स के की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर -7, तो अपना आंसर क्या होगा -7 इज द आंसर। क्लियर है। चलिए इसको एक बार वापस से देखते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन था, मैट्रिक्स ए गिवन थी, मैट्रिक्स ए थी 1 0 -1 एंड 7, और एक इक्वेशन गिवन था ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2। अगर ऑर्डर गिवन भी नहीं है तो भी अपन फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर क्या होता है, ए क्रॉस ए को मल्टीप्लाई किया, सिंपल, ठीक है, कर सकते हो मल्टीप्लाई। तो ए स्क्वायर आ गया 1 0 -8 49, आई होप नोट कर चुके होंगे। उसके बाद में इक्वेशन देखा, इक्वेशन थी अपने पास ए स्क्वायर इक्वल टू 8a प्लस के आई, ठीक है। तो के आई की वैल्यू फाइंड कर ली, ए स्क्वायर -8a, वैल्यू पुट की इसमें, वैल्यू पुट करने पर क्या आया अपने पास, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 8 था, ए की वैल्यू पुट की, ठीक है, 8 को मल्टीप्लाई किया तो के ए के इक्वल आ गया। उसके बाद में फाइनल अपने पास क्या आया, के इंटू 1 0 0 1 इक्वल टू -7 0 0 -7, इसको सॉल्व किया, बिकॉज यहाँ पर के की वैल्यू क्या होनी चाहिए -7 होने पर दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, LHS इक्वल टू RHS जब भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा।
अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि होगा अपना क्वेश्चन नंबर 4। नंबर 4 जो है अपना वो गिवन है, बुक के ही क्वेश्चन है सारे, अपने को गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है इफ़ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0 एंड साइन एक्स कोस एक्स एंड 0 0 0 1। ठीक है, आई होप आपने इसका ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, किसी ने कर भी लिया होगा, किसी ने नहीं भी किया होगा, बट यहाँ पर देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। फिर गिवन है देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी। ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर मुझसे क्लास में पूछा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने कंसिडर किया है। ठीक है, हालांकि ये जो क्वेश्चन है वो आएगा एग्ज़ाम में तो 2 मार्क्स का ही आएगा, 1 मार्क्स में नहीं आएगा, बट हमें इसका सॉल्यूशन पता होना चाहिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को देखते हैं, एफ ऑफ एक्स गिवन हमें, राइट। फाइंड क्या करना है, प्रूव में क्या करना है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी, यानी एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं हम, ए एंड बी से। पहले क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें गिवन क्या है एंड फाइंड क्या करना है। ठीक है, तो क्या एफ ऑफ एक्स गिवन है तो मैं एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी फाइंड कर सकता हूँ, बिकॉज एक्स को ए से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर भी एक्स किससे रिप्लेस होगा, ए से। एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे तो यहाँ एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, बी से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। यही हमारा कंसेप्ट है यहाँ पर सोल्व करने का। चलिए देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर जहाँ पर एक्स था वहाँ पर ए पुट करेंगे, कोस एक्स था यानी ये क्या हो जाएगा, कोस ए माइनस साइन ए 0 साइन ए कोस ए एंड 0 0 0 1। क्या ये रिप्लेसमेंट समझ में आया, सभी को आ चुका होगा, सभी को समझ में। एक्स को ए से रिप्लेस किया है ओनली। इसी टाइप से क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। एफ ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं, एफ ऑफ बी में क्या करोगे, इसको बी से रिप्लेस कर देंगे एक्स को, यानी कोस बी माइनस साइन बी एंड 0 एंड साइन बी कोस बी एंड 0, उसके बाद में 0 0 1। क्लियर हो चुका होगा ये सभी को। इसके बाद में LHS देखते हैं, इसके बाद में LHS देखते हैं। LHS है अपना एफ ऑफ ए एंड इंटू एफ ऑफ बी, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी को मल्टीप्लाई करना है। चलिए मैं इसको एक बार नोट करता हूँ, यहाँ नोट करता हूँ थोड़े स्पेस। ठीक है, यहाँ पर है अपने पास एफ ऑफ ए गिवन है कोस ए माइनस साइन ए एंड 0, इसके बाद में यहाँ साइन ए कोस ए एंड 0, फिर है 0 0 1। इसी टाइप से अपने को एफ ऑफ बी गिवन है, यह हो जाएगा कोस बी माइनस साइन बी एंड 0, उसके बाद में साइन बी कोस बी एंड 0, और ये हो जाएगा 0 0 1। ठीक है, आगे समझ में बहुत आसान है, समझ सकते हैं इसको इजीली। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं किस टाइप से मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से होगी, यानी कोस ए कोस बी, ऐसा होगा कोस ए कोस बी, हो गया कोस ए कोस बी, माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, 0 इंटू 0 0। ये फर्स्ट टर्म सभी को क्लियर है, क्लियर हो चुकी होगी। इस कोस को इस कोस से मल्टीप्लाई किया, कोस ए कोस बी, प्लस करते हैं बट ये माइनस है, माइनस साइन ए साइन बी, यानी माइनस साइन ए साइन बी, 0 को 0 से करोगे 0, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुका है।
अब फर्स्ट रो को सेकंड रो कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कोस को मल्टीप्लाई करोगे इससे, यानी यहाँ पर होगा माइनस कोस ए साइन बी, ये माइनस साइन है। उसके बाद में माइनस ये साइन और इसको करोगे, यानी साइन ए कोस बी। उसके बाद में इस जीरो को इस जीरो से करोगे अगेन जीरो। यहाँ पर दो टर्म मल्टीप्लाई हो चुकी है। अब क्या करना होगा, इसको करेंगे, कोस को जीरो से करोगे जीरो, साइन को जीरो से करोगे जीरो, जीरो को जीरो से करोगे, यानी थर्ड जो टर्म होगी वो होगी जीरो प्लस जीरो, यानी ये मल्टीप्लाई हो गया, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, इसी टाइप से क्या करोगे, सेकंड रो को मल्टीप्लाई करोगे, साइन को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी थोड़ा इसको मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, यहाँ नोट करता हूँ, साइन ए कोस बी। उसके बाद में कोस ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी, राइट, प्लस जीरो। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करोगे इसको, यानी साइन ए साइन बी, तो माइनस आएगा पहले, माइनस साइन ए साइन बी। उसके बाद में कोस ए कोस बी, यानी प्लस कोस ए कोस बी एंड जीरो। ये दो रोज मल्टीप्लाई हो चुकी है, फर्स्ट रो ये थी, सेकंड रो ये थी, अब थर्ड रो है, थर्ड रो को जीरो को इससे मल्टीप्लाई करोगे, यानी जीरो एंड जीरो एंड जीरो, राइट। उसके बाद में इस रो को इस कॉलम से करोगे तो ये भी क्या आ जाएगा, जीरो प्लस जीरो। उसके बाद में इसको इससे करोगे जीरो जीरो, ये लास्ट में आएगा जीरो प्लस वन। चेक कर लेना एक बार इसको ढंग से, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा सभी को, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं पहले, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, कौन सा कोई फॉर्मूला नजर आ रहा है, कुछ कोई फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर फॉर्मूला बन रहा है कोस ए प्लस बी का। कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर देखते हैं, माइनस कोस ए साइन बी माइनस कोस बी कोस साइन ए कोस बी। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो क्या बन जाएगा, इसको पहले नोट करता हूँ, तो क्या बनेगा, साइन ए साइन बी प्लस कोस ए साइन बी। तो माइनस साइन कॉमन लेने के बाद यहाँ पर जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है साइन ए प्लस बी का, राइट। और उसके बाद में ये तो जीरो है, ये वाली टर्म जीरो है, फर्स्ट ये थी, सेकंड ये थी, थर्ड ये थी, चेक कर लो इजीली। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर सेकंड वाला ये था कोस ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो कौन सा बन रहा है, बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, साइन ए प्लस बी का बन रहा है। सेकंड क्या है, माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी। अगर मैं इसको पहले बोलता हूँ कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो क्या बन रहा है, कोस ए प्लस बी, राइट। उसके बाद में क्या बन जाएगा, ये अगेन जीरो, ये क्या बनेगा, जीरो जीरो एंड वन। ये LHS अपना सॉल्व हो चुका है। ये क्या है, LHS, ठीक है। कैसे किया इसको एक बार चेक करते हैं। एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी गिवन हमें, एफ ऑफ एक्स गिवन है तो एफ ऑफ ए फाइंड कर सकते हैं और एफ ऑफ बी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी फाइंड करेंगे। मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को नोट किया, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी को नोट किया, कोस ए माइनस साइन ए जीरो, साइन ए कोस ए जीरो 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 वन एंड इसी टाइप से बी में, ठीक है। मल्टीप्लाई किया, इसको अच्छे से मल्टीप्लाई करके देखना, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद में फॉर्मूला बनता है हमारे पास, जो कि हमने इस टाइप से नोट किया, ठीक है। यहाँ पर क्या था, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, फॉर्मूला बन रहा है कोस ए प्लस बी। इसी टाइप से यहाँ पर क्या बन रहा है, माइनस कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, माइनस साइन कॉमन लेता हूँ तो साइन का फॉर्मूला बनता है एंड थर्ड टर्म इज जीरो। इसी टाइप से यहाँ क्या बन रहा है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बनता है।
इसी टाइप से थर्ड टर्म 0 एंड लास्ट वाली ये 0 है, 0 है, ये 1 है, तो ये हो गया अपना LHS। अब बात करते हैं हम RHS की। RHS था हमारे पास f ऑफ a प्लस b, यानी यहाँ पर क्या करना था, जो f ऑफ x गिवन था, f ऑफ x क्या गिवन था, वापस लेते हैं एक बार। f ऑफ x क्या गिवन था हमारे पास, f ऑफ x गिवन था cos x माइनस साइन x, 0 साइन x cos x एंड 0 0 0 1। हमें फाइंड क्या करना है, f ऑफ a प्लस b, यानी x को किससे रिप्लेस करना है, a प्लस b से। जहाँ पर भी x है वहाँ पर क्या पुट करना है, a प्लस b, यानी ये क्या बनेगा cos a प्लस b, यहाँ होगा माइनस साइन a प्लस b एंड 0। इसी टाइप से क्या बनेगा साइन a प्लस b cos a प्लस b एंड 0 0 0 1। ठीक है, ये था अपना RHS। क्या यही अपना LHS था, LHS भी यही था हमारा। चेक करते हैं LHS यही था क्या, LHS भी अपने पास यही था, यानी LHS इक्वल टू RHS प्रूव हो चुका है। क्लियर है ये क्वेश्चन, इसको अच्छे से सोल्व करना है, पहले देखना है उसके बाद में खुद से सोल्व करना है इसको। ज़्यादा पूछा जाता है, हालांकि बहुत आसान है, वो है क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 5 है। हमें गिवन है मैट्रिक्स x y z और इसके साथ में मैट्रिक्स गिवन है A B C F G H F G H और उसके बाद में गिवन है x y z। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें। दो टाइप से पूछ सकता है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी हो सकती है या इसको प्रूव दैट में पूछ सकता है, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वही प्रूव करना है हमें। ठीक है, तो इसको प्रूव करना है। ठीक है, बहुत आसान है, मल्टीप्लाई वाला कंसेप्ट और कुछ नहीं है। तो इसका हिंट देता हूँ मैं, तुम्हें खुद को सोल्व करना है और इसका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर भेजना है सभी को। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पर ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3, बिकॉज रो कितनी इसमें 1, कॉलम कितना है 1 2 3। ठीक है, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 3 क्रॉस 3, इसका जो ऑर्डर है वो कितना है 1 2 3 3 क्रॉस 1। सबसे पहले ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स है, ये सेम होना चाहिए, यानी कर सकते हो। ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगी वो क्या आनी चाहिए 1 क्रॉस 3। अब इसको 1 क्रॉस 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 क्रॉस 1 से, यानी 3 क्रॉस 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यानी ये इक्वल होना चाहिए, यानी मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, एक्स वाई जेड को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई जेड को इससे मल्टीप्लाई करोगे, एक्स वाई जेड को इससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट हो जाएगा। सेकंड, ठीक है, एक ही बार होगा इसका, उसके बाद में जो रिजल्ट आए वो उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो तुम्हें होमवर्क देना है वो मैं PDF के फॉर्म में भेजूंगा और वो होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, उनका सॉल्यूशन तुम्हें भेजना है। इसको तो यहीं पर क्लास में ही सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को, यानी कि एक्स से वाई जेड को इससे करते हैं, एक्स को करेंगे ए से, यानी AX हो जाएगा, AX प्लस HY प्लस इसको इससे करोगे GZ, फर्स्ट वाला हो गया, यानी फर्स्ट इससे करोगे, राइट। चलिए अब इसको इससे करोगे, यानी ये फर्स्ट टर्म बनेगी, x को इससे करोगे यानी HX प्लस BY प्लस FZ, राइट। इसके बाद में इसको इससे करोगे, यानी क्या हो जाएगा GX प्लस FY प्लस CZ, ये मल्टीप्लाई हो गया, राइट। अब यहाँ पर सेकेंड रो है ही नहीं, इट मीन्स इसका ऑर्डर यही रहेगा। ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका 1 क्रॉस 3, बिकॉज रो 1 है, कॉलम कितना है 1 2 3, राइट।
ठीक है, इसको वापस से मैं अलग से लिख लेता हूँ इसको, ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड जी एक्स प्लस एफ वाई प्लस सी जेड, और इसके साथ जो थर्ड मैट्रिक्स थी वो थी एक्स वाई जेड। इसका ऑर्डर क्या है, इसका जो ऑर्डर है वो है 1x3, इसका क्या है 3x1, इजीली मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ही हो जाएगा मल्टीप्लाई इसका। ठीक है, सबसे पहले इस टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, इस वाली पूरी टर्म को x से मल्टीप्लाई करना है, यानी ये क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, इस वाली टर्म को पूरी x से करना है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस एच वाई एक्स। ठीक है, बिकॉज x से करना है इसको, प्लस जी एक्स जेड, राइट। अब इस वाली टर्म को y से करना है, तो ये क्या आ जाएगा एच एक्स वाई, बिकॉज इसको y से करना है, इसको y से करना है, प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस एफ वाई जेड। नेक्स्ट टर्म को जेड से करना है, बिकॉज यहाँ पर जेड है, नेक्स्ट टर्म को जेड से करना है, तो क्या हो जाएगा जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड प्लस सी जेड स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पर था ये ए एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस जी एक्स जेड। ठीक है, इसको पहले लिख देते हैं हम बी वाई स्क्वायर प्लस एच एक्स वाई प्लस एफ वाई जेड। ठीक है, थर्ड में पहले इसको लिख लेते हैं सी जेड स्क्वायर प्लस जी एक्स जेड प्लस एफ वाई जेड। ये इसका मल्टीप्लिकेशन है, यही हमें प्रूव करने में पूछे, चाहे इसकी वैल्यू पूछे, आंसर सेम होगा। ठीक है, बहुत आसान था, बस मल्टीप्लाई करना था इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की क्लास का। ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट भी मान सकते हो और थोड़ा ट्रिकी है, ये हमेशा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, जो कि लास्ट होगा आज की क्लास का। ठीक है, इफ़ हमें गिवन है, इफ़ मैट्रिक्स ए इक्वल टू गिवन है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले खुद से ट्राई करना, उसके बाद में सॉल्यूशन नहीं आता है उसके बाद में ही देखना। जिसने पहले से ट्राई कर लिया है वो इस सॉल्यूशन को अभी देख सकता है। ठीक है, सबसे पहले ये सभी से रिक्वेस्ट कि सबसे पहले इसको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद में देखना है। हमें मैट्रिक्स गिवन है ए 0 माइनस 10x/2 एंड 10x/2 एंड 0। मैट्रिक्स ए गिवन है अपने को 0 माइनस 10x/2 10x/2 एंड 0। ठीक है, फिर गिवन है देन प्रूव दैट प्रूव में क्या गिवन है हमें, प्रूव में गिवन है i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए, और यहाँ पर मैट्रिक्स गिवन है अपने cos x माइनस साइन x से, और यहाँ पर है साइन x एंड cos x। ठीक है, अगेन देखते हैं क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए गिवन है 0 माइनस 10x/2 10x/2 0, देन प्रूव दैट i प्लस ए इक्वल टू i माइनस ए एंड मैट्रिक्स गिवन है cos x माइनस साइन x एंड cos x। i यहाँ पर क्या है, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, i इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2×2। ठीक है, बिकॉज जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, और उसका जो प्रिंसिपल डायगोनल है उनकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, अदर एलिमेंट्स की वैल्यू क्या होती है 0, यानी i क्या हो जाएगा 1 0 एंड 0 1, राइट। चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले LHS देखते हैं। LHS हमारे पास गिवन है, LHS इक्वल टू गिवन है हमारे पास i प्लस ए। ठीक है, i का ऑर्डर वही होगा जो ए का होगा, यानी 1 0 0 1 2×2 का होगा, प्लस ए अपने को गिवन था 0 माइनस 10x/2 10x/2 एंड 0।
दोनों को सोल्व किया, 1 + 0 1, 0 प्लस माइनस 10x/2 माइनस 10x/2, 0 + 10x/2 10x/2, 1 + 0 1, ये आ गया LHS। यानी LHS को हमें RHS के इक्वल प्रूव करना है, LHS। ठीक है, अब RHS देखते हैं। RHS क्या था हमारे पास? RHS कुछ ये था हमारे पास। RHS = हमें गिवन है I - A, और इसके साथ में गिवन है cos x माइनस sin x, और ये गिवन है sin x एंड cos x। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करते हैं, I और A की वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, I और A की वैल्यू पुट करते हैं सबसे पहले, 1 0 0 1, ये I की वैल्यू है, माइनस A की वैल्यू हमें गिवन है 0 माइनस 10x/2 10x/2 एंड 0। ठीक है, और ये पूरा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ ब्रैकेट लगा लेता हूँ मैं, ये मल्टीप्लाई में cos x माइनस sin x। ठीक है, cos x माइनस sin x एंड cos x। इस मैट्रिक्स को बाद में देखेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई करते, सॉरी माइनस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले माइनस करते हैं, 1 - 0 1, 0 माइनस 10x/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10x/2, 0 माइनस 10x/2 माइनस 10x/2, 1 - 0 1। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरी मैट्रिक्स गिवन है cos x माइनस sin x एंड cos x। इस क्वेश्चन को यहाँ तक सॉल्व करना बहुत आसान है, बट इसके आगे सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी ट्रिक है, वो देखनी है क्या है। चलिए देखते हैं क्या है वो ट्रिक। हमें सबसे पहले देखना है, प्रूव क्या करना है, LHS के इक्वल प्रूव करना है, 1 माइनस 10x/2 10x/2 एंड 1, और यहाँ पर स्टेप से आ रहा है। अब हमें देखना है जब मल्टीप्लाई करने पर आंसर x/2 के फॉर्म में आना चाहिए, बिकॉज LHS में हमारे पास इस टाइप से गिवन था, राइट। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, इसको, ये cos x है, sin x है, sin x है, cos x है, इसको x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan के फॉर्म में लगा सकते हो। cos 2x क्या होता है, cos 2x tan के फॉर्म में होता है 1 माइनस 10^2x/1 + 10^2x, और sin 2x क्या होता है tan के फॉर्म में 2 tan x/1 + 10^2x। ठीक है, तो cos x क्या हो जाएगा tan के फॉर्म में, tan के फॉर्म में क्या हो जाएगा 1 माइनस 10^2x/2 / 1 + 10^2x/2। ठीक है, वही कंसेप्ट अपन यहाँ पर यूज में लेंगे। चलिए देखते हैं, पेज में वापस से मैं लिखता हूँ इसको। ठीक है, हमारे पास था 1 10x/2 माइनस 10x/2, 1 cos x माइनस sin x cos x। जैसा कि इसको कन्वर्ट करना हमें 10x/2 के फॉर्म में, ये एज इट इज था 1 10x/2 माइनस 10x/2 एंड 1। ठीक है, इसको कैसे कन्वर्ट करना है, cos x का tan के फॉर्म में फॉर्म होता है 1 माइनस 10² x/2, बिकॉज एंगल को हाफ करना होता है 1 + 10² x/2। इसी टाइप से साइन में क्या होगा, -2 tan x/2 अपॉन 1 + 10² x/2। इसी टाइप से ये tan साइन है 2 tan x/2 2 tan x/2 अपॉन 1 + 10² x/2। अगेन ये होगा 1 माइनस 10² x/2 एंड 1 + 10² x/2। ओनली फॉर्मूला यूज में लिया और कुछ ही नहीं है, साइन एंड कोस को tan के फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। अब यहाँ देखिए, इसके डिवाइड में 1 + 10² x/2 है, इसके डिवाइड में 1 + 10² x/2 है, इसके डिवाइड में भी ये है, इसके डिवाइड में भी 1 + 10² x/2 है। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 + 10² x/2 को कॉमन ले सकते हैं, और उसको कॉमन लेके यहाँ पर नोट कर सकता हूँ मैं 1 + 10²
एक्स बाई टू को कॉमन ले लिया, राइट। इसको एक बार लिखता हूँ, ये फर्स्ट मैट्रिक्स थी 1 tan x बाई टू माइनस tan x बाई टू एंड 1। सेकेंड जो मैट्रिक्स थी, अब देखो यहाँ डिवाइड में आ गया, यानी ये बचेगा अपने पास 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये बचेगा माइनस 2 tan x बाई टू, और ये बचेगा 2 tan x बाई टू, एंड ये बचेगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या करना है। सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, ये एज इट इज 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू एज इट इज, राइट। इसको मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, 1 को इससे करोगे तो क्या होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। इसको इससे करोगे, ये टेन एक्स बाई टू है, ये 2 tan x बाई टू है, यानी प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू। ठीक है, इसी टाइप से इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, ये क्या हो जाएगा 1 को इससे करोगे तो माइनस 2 tan x बाई टू। ठीक है, इसको इससे करोगे यानी 1 से करोगे tan x बाई टू, और इसको करोगे माइनस 10 क्यूब हो जाएगा, ये 10 क्यूब x बाई टू। ठीक है, इसी टाइप से इस रो को इस कॉलम से करोगे, यानी माइनस 10 x बाई टू को इससे करोगे, यानी ये क्या हो जाएगा माइनस 10 x बाई टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या प्लस 10 x बाई, ये 10 x बाई टू था, 10 स्क्वायर x बाई टू था, यानी 10 क्यूब x बाई टू, इस टाइप से बचेगा। प्लस इस 1 को इससे करोगे 2 tan x बाई टू, इस टाइप से आएगा, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है। अब इस रो को इससे भी करना है, यानी सबसे पहले किसको करोगे, मैं यहाँ नोट करता हूँ इसको, माइनस 10 x बाई टू माइनस 2 tan x बाई टू क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2, क्या बचेगा 2 tan, ये 10 x बाई टू था, 10 स्क्वायर x बाई टू, और इस 1 को इससे करोगे एज इट इज प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर x बाई टू। चलिए देखते हैं इसके बाद में, यहाँ ले लेता हूँ इसको। तो देखो यहाँ पर ये एज इट इज चल रहा है, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू एज इट इज है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखो सबसे पहले 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा 2 tan स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। सेकेंड देखो 2 tan x बाई टू माइनस का है, tan x बाई टू प्लस का है, यानी ये क्या हो जाएगा, ये 10 क्यूब x बाई टू है, तो ये क्या बन जाएगा माइनस 10 x बाई टू माइनस 10 क्यूब x बाई टू, ऐसा ही बचेगा, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ देखो 10 x बाई माइनस 10 x बाई टू 10 क्यूब x बाई टू 2 10 x बाई टू क्या हो जाएगा 10 x बाई टू प्लस 10 क्यूब x बाई टू। ठीक है, इसी टाइप से ये 4 था 2 10 स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। इसको खुद से सॉल्व करना है, उसके बाद में ही चेक करना है सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद में। ये देखो ये तो एज इट इज है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ देखो यहाँ पर माइनस 10 एक्स बाई टू कॉमन ले सकता हूँ मैं, माइनस 10 एक्स बाई टू कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू बचेगा कि नहीं बचेगा, राइट। इसी टाइप से यहाँ 10 एक्स बाई टू कॉमन ले सकते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ पर क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। यहाँ पर क्या था हमारे पास 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बाई टू चल ही रहा। अब क्या करते हैं इसको अगेन, इससे सॉरी डिवाइड में था तो यहाँ पर क्या लेना था हमें कॉमन 1 अपॉन में, बिकॉज डिवाइड में था।
ठीक है, 1/, ठीक है। अगेन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, अगेन ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा ये 1 ओके, -10x/2 ओनली, यहाँ पे क्या बचेगा 10x/2। अगेन देखते हैं, ये इससे डिवाइड हो जाएगा, क्या बचेगा 1, यहाँ पर ये जाएगा, ये बचेगा -10x/2, ये बचेगा 10x/2 और ये बचेगा 1, ठीक है, जो कि किसके इक्वल है LHS के। क्या रहा हमारे पास 1 -10x/2 10x/2 1, ठीक है। LHS देखते हैं, LHS भी क्या था हमारे पास 1 -10x/2 10x/2 एंड 1, और RHS भी है हमारे पास 1 -10x/2 10x/2 एंड 1, ठीक है। आई होप ये सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार इसको वापस से रिवाइज करते हैं, किस टाइप से सोल्व किया था इस क्वेश्चन को देखते। हमें गिवन था, मैट्रिक्स गिवन थी A 0 -10x/2 10x/2 0। देन हमें प्रूव करना था I + A = I - A। एक मैट्रिक्स गिवन थी cos x - sin x एंड cos x। I क्या था, आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, जिसका ऑर्डर क्या होगा 2 × 2। हमने LHS देखा I + A, LHS को सोल्व किया, 1 -10x/2 10x/2 एंड 1 बचा। RHS में वैल्यू पुट की I - A और cos x - sin x एंड cos x की वैल्यू पुट की। ये वैल्यू पुट करने पर सेकेंड स्टेप ये आ गया, इसको सोल्व किया, तो क्या आया 1 10x/2 -10x/2 1, और सेकेंड मैट्रिक्स एज इट इज cos x sin x एंड cos x। इसके बाद में हमें प्रूव करना था x/2 के फॉर्म में, 10x/2 के फॉर्म में करना था, यानी हमें sin x एंड cos x को किसके फॉर्म में करना है 10 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी cos x एंड sin x का फॉर्मूला लगाना है 10x के फॉर्म में, राइट। फॉर्मूला लगाने के बाद सबसे पहले cos x का लगाया, तो cos x का फॉर्मूला क्या होता है 1 - tan²x/2 1 + tan²x/2। इसी टाइप से sin x में क्या होता है -2 tan(x/2 1 + tan²x/2 एंड सो ऑन। इसके बाद में सभी जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके डिवाइड में जितने भी टर्म्स है, जितने भी एलिमेंट्स है, उसके डिवाइड में क्या है 1 + tan²x/2 कॉमन लिया 1/1 + tan²x/2, ठीक है। और उसके बाद में सिंपल मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए इसको अच्छे से। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास बचता है 1/1 + tan²x/2 है, उसके बाद में 1 + tan²x/2 - tan(x/2 कॉमन लिया था, तो क्या बचा था 1 + tan²x/2। इसी टाइप से tan(x/2 कॉमन लिया था, क्या बचेगा 1 + tan²x/2 एंड 1 + tan²x/2। अगेन इसको डिवाइड किया, तो 1 + tan²x/2 से 1 + tan²x/2 कैंसिल 1 हो जाएगा, और सेकंड टर्म में 1 + tan²x/2 कैंसिल होके -tan(x/2 बचेगा। थर्ड एलिमेंट में 1 + tan²x/2 कैंसिल होके tan(x/2 बचेगा, एंड फोर्थ में 1 बचेगा, जो कि LHS के इक्वल है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अगर क्लियर है तो आज की क्लास का यही दी एंड करते हैं। उम्मीद है कि ये सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब इस क्लास के बाद में, इस क्लास के तुरंत बाद में मैं PDF सेंड करूंगा। उस PDF में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे, ईयर वाइज क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर के, मैट्रिक्स से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो सभी को वो क्वेश्चन होमवर्क के रूप में सबमिट करवाना है, और जो क्वेश्चन सोल्व करके मेरे पर्सनल नंबर या जो मैथ्स का ग्रुप बना हुआ है बॉयज़ का एंड गर्ल्स का, वहीं पर इसको सेंड करना है, ठीक है। स्कूल वाले ग्रुप पर इसको सेंड नहीं करना है, पर्सनल नंबर पे सभी को सेंड करना है। जो सेंड करेगा उसी की अटेंडेंस मार्क होगी, ठीक है। इससे मुझे ये भी पता लगेगा कि कौन कौन चैप्टर्स देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, किस किस को समझ में आ रहा है, ठीक है। जितना हो सके इंडिविजुअली मैसेज करना, ग्रुप पर भी मैसेज नहीं करना, ठीक है। ग्रुप पर मैसेज करोगे सबके पास जाएगा, कॉपी पेस्ट होगा और आ जाएगा, इसलिए सभी को इंडिविजुअली मैसेज करना है, ठीक है। चलिए ठीक है, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई क्वेश्चंस है तो वो व्हाट्सएप पर सेंड कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन में उसको इंक्लूड कर सकूं। अदरवाइज मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है डिटर्मिनेंट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।